गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज शुरू करते हैं हम जीके क्विज नंबर 6। हमारा सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटी और हमेशा की तरह इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक है आज का हमारा संविधान सभा की प्रस्तावना। देखना, जो संविधान की प्रस्तावना है आज ही हमारी उस पर दूसरी वीडियो होगी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, यानी कि संज्ञा प्रदान की गई है, किसे आत्मा कहा गया है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए होगा प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड डी ऑप्शन संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसमें ऑप्शन को देखते हुए आंसर हो जाएगा हमारा संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। क्या आंसर होगा? प्रस्तावना। देखना, इसके बारे में और डीपली समझते हैं। संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद नंबर 32 को अंबेडकर जी ने कहा है, जबकि संविधान की प्रस्तावना का जो संविधान की आत्मा कहा गया है ये ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। तो आत्मा और हृदय, एक तो किसे कहा गया? प्रस्तावना और दूसरा किसे कहा गया? मौलिक अधिकार। दूसरा कहा गया मौलिक अधिकारों का भी कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 32 का जो टाइटल होगा मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और फंडामेंटल राइट्स। प्रस्तावना को किसे कहा है? ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने तो क्या कहा है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। एंड जो अंबेडकर जी ने कहा है वो अनुच्छेद 32 को किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। इसके लिए क्या वर्ड है? आत्मा और हृदय। जबकि आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को भी ठाकुरदास जी, ये आत्मा। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिचय पत्र। क्वेश्चन आएगा कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा गया है? सीधा सा उसका आंसर होगा कि संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देश्य पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। प्रस्तावना पर, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्यों पर, सी ऑप्शन मौलिक अधिकारों पर एंड डी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे अधिक ध्यान जो संविधान विदों ने दिया है वो संविधान की प्रस्तावना पर या फिर उद्देशिका पर। उद्देशिका को क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? प्रेम्बल। उद्देशिका, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रस्तावना। चूँकि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। इसमें क्या है? न्याय। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और एक है ये राजनीतिक न्याय। राजनीतिक, सभी को बराबर का दर्जा देने की इसमें बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात की गई है। तो इसीलिए संविधान का सबसे विशेष जो पार्ट है वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना। इसका कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ये टाइटल के जस्ट बाद में लिखी हुई है। और इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रगति संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास तथा अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अर्थात 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में आज अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। ऐसा किस में लिखा हुआ है? ये संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो संविधान की प्रस्तावना किन से होती है? लोकतांत्रिक भारत, या दूसरा लोक गणराज्य, सी ऑप्शन है लोक प्रभुता और डी ऑप्शन है हम भारत के लोग। तो संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या है इसमें? डी आंसर आ जाएगा, हम भारत के लोग। यहाँ से संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4
4 क्वेश्चन में भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? गणतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्यों कहा गया है? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का अर्थ होता है जहाँ का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होता। ए ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। बी ऑप्शन, यह है राज्यों का एक संघ है। सी ऑप्शन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। एंड डी ऑप्शन, यहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। तो क्या आ जाएगा? राज्य का जो प्रमुख है हमारा यानी कि देश का शासनाध्यक्ष वो अनुवांशिक नहीं होता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। हमारा जो शासक होता है शासक, तो शासक वर्ग में क्या होता है? जैसे पीएम, या तो पीएम या राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे राष्ट्रपति, ये अनुवांशिक नहीं होते, एक ही परिवार से नहीं चुने जाएंगे कि हर बार जैसे राष्ट्रपति हैं अब मुर्मू, उसके फिर परिवार से उनकी बात सुना जाए, फिर उनके बाद भी नहीं परिवार से, एक ही परिवार से, तो एक ही परिवार से नहीं। जब एक ही परिवार से चुने जाते हैं उनको राजशाही बोलते हैं, राजा, वहाँ पर राजा बनते हैं। तो जिस देश का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता, वो देश क्या होता है? गणतंत्र। भारत विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र देश भी है, लार्जेस्ट रिपब्लिक कंट्री ऑफ द इंडिया इनटू द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है, भारत है एक क्या? ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी ऑप्शन हिंदू राष्ट्र, सी ऑप्शन हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? भारत एक सेकुलर कंट्री है, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। धर्मनिरपेक्ष देश, जहाँ किसी भी धर्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाता या सभी धर्मों का बराबर आदर किया जाता है, या कह सकते हैं कि जिस देश में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, यहाँ पर कोई भी अभी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सेकुलर किसे बोलते हैं? राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है। सी ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। एंड डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी धर्म को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा? सी, राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ क्या है? देखना, RRB क्वेश्चन पूछा गया 2000 से। तो भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बी ऑप्शन है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म के समर्थन में करता है। सी ऑप्शन, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। डी ऑप्शन, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। इसमें धर्म ये क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष देश। तो सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी एक धर्म को ही नहीं मानते हैं। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं और ना ही भारत का अभी तक कोई राष्ट्रीय धर्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? RRB 2000 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है, केवल एक लोकतंत्र राज्य। बी ऑप्शन है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। सी ऑप्शन, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। एंड डी ऑप्शन है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत होता है। तो गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? जहां का अध्यक्ष या शासना अध्यक्ष या शासक वंशानुगत रूप में नहीं होता। तो ये वंशानुगत नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? SSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। बी ऑप्शन, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। सी ऑप्शन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। डी ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भी पंथनिरपेक्ष भी बोलते हैं, और एक अखंडता, इंटीग्रिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। ये संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे शब्द। 42वें संविधान को लघु संविधान भी बोलते हैं, माइनर कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। ये क्या हो जाएगा? लघु संविधान। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है?
बिहार PCS 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक, एक ही शब्द होते हैं। सी ऑप्शन है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द सभी लिखे हुए हैं जो आंसर सी में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी ऑप्शन भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। एंड डी ऑप्शन है भारत राज्यों का एक संघ। तो वंशानुगत शासक नहीं है, देखना बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जहाँ का शासनाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र या रिपब्लिक। सो आंसर इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जो प्रिम्बल में नहीं लिखा हुआ है प्रस्तावना में? मध्य प्रदेश PSC क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन पंथ निरपेक्ष, सी ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न एंड डी ऑप्शन लोक कल्याण। तो इसमें क्या आ जाएगा? कौन सा नहीं? लोक कल्याण शब्द हमारे संविधान में की प्रस्तावना में नहीं, सॉरी। तो आंसर इज डी, लोक कल्याणवादी वहाँ पर नहीं है, जबकि ये तीनों ही संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। ये कहाँ है? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट, जो वेलफेयर स्टेट बनता है। ऑप्शन ए है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं। एंड डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या जाएगा इसमें? जो कमज़ोर वर्गों का कल्याण का प्रबंधन करता है वो कल्याणकारी सरकार होती है। जैसे बहुत सारी हम योजनाएं चलाते हैं, स्कीम चलती हैं, जैसे मिड डे मील चलता है, या फिर इसमें राशन की जो दुकानें होती हैं जिनको PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण दुकानें या प्रणाली, इसमें इनके अंतर्गत सभी कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है 14। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी ऑप्शन उसका अपना लिखित संविधान है। एंड डी ऑप्शन उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार। तो ये गलत टाइप हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ का जो शासन अध्यक्ष है वो जनता द्वारा चुना जाता है, और इसका विलोम शब्द होता है गणराज्य का राजशाही। राजा का चुनाव नहीं होता, राजा एक ही परिवार में से बनता है, तो चुनाव होता है, इसलिए ये क्या गणतंत्र या रिपब्लिक इंडिया कहलाता है। नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में क्या सही है? प्रस्तावना। तो ए ऑप्शन है गणतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न प्रत्यक्ष चुनी जाती है, प्रत्यक्ष रूप से। ये क्या है? प्रत्यक्ष। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। सी ऑप्शन सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र है। एंड डी ऑप्शन सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है। तो आंसर क्या आ जाएगा? जिसमें सारे लिखे गए हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता संपन्न, ये एक ही वर्ड है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक या गणतांत्रिक, ये एक ही वर्ड हो जाएगा। ये सब क्या हमारे संविधान में लिखे हुए हैं प्रस्तावना में। क्वेश्चन आप ये साथ साथ नोट करते रहिए और इनका रिवीजन करना पड़ेगा अधिक बार, तब जाकर ये याद होंगे। जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर जिसको हम क्या बोलते हैं? इसमें सेकुलर कंट्री ये हो जाएगा जहाँ किसी धर्मों को बराबर का दर्जा या की वरीयता नहीं दी जाती। धर्मनिरपेक्ष देश। ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बी है इसमें एकेश्वरवाद पर बल देना। सी ऑप्शन बहुदेववाद। एंड डी ऑप्शन सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये किसका है? यहाँ पर सेकुलर का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है
शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर। ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 76 में। तो ऑप्शन है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सी ऑप्शन यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। डी ऑप्शन यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसमें मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन बना दिया गया, इनमें से कौन कौन सा सही है। तो 176वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन। तो ए और सी सही हो जाएंगे, 1 और 3 इसके। तो आंसर देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग। उत्तर निम्नलिखित कोड से चुन कर दीजिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है केवल 4 और डी ऑप्शन केवल 3। तो 1 और 3 आ जाएगा इसमें। सो आंसर है बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। पहला विकल्प और तीसरा विकल्प इसके सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या अर्थ है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी ऑप्शन संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया। और सी ऑप्शन संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी ऑप्शन भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। देखना इसमें क्या था कि जो भारत का संविधान कार्य है ये जनता के द्वारा हुआ था, है ना, क्योंकि जनता में से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए विधानमंडलों में थे ना, उसमें 389 जो सदस्यों को शामिल किया गया था। तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, है ना, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना की वर्डिंग सबसे पहले क्या है? हम भारत के लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, बी ऑप्शन राष्ट्रीयकरण, सी ऑप्शन सामाजिक न्याय एंड डी ऑप्शन सामाजिक स्पर्धा। तो क्या आ जाएगा? सामाजिक न्याय। समाजवाद का सामाजिक न्याय प्रस्तावना तथा देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें 3 न्याय की बात हो रही है। संविधान की प्रस्तावना में 3 न्यायों का या जस्टिस का उल्लेख है। नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन कौन से 3 शब्द थे? नंबर 1 लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन है न्याय, सी ऑप्शन है समाजवाद, डी ऑप्शन है राजनीति। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें एक लोकतांत्रिक भी था। समाजवादी, समाजवाद, सी ऑप्शन आ जाएगा। आंसर इज सी। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 3 शब्द कौन सा पहला था कि पहला जोड़ा गया समाजवाद, समाजवादी, दूसरा लोक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया। और नंबर 3 आ जाएगा इसमें अखंडता, अखंडता जोड़ा गया था। तो इसमें से क्या आ जाएगा ऑप्शन में? समाजवाद। ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप साथ साथ नोट कीजिएगा। देखना पुलिस की भी और दूसरी अदर जो एग्जामिनेशन है उनके लिए सब भर्ती आने वाली हैं, तो आपको अभी से तैयारी पर अपनी लग जाना है। याद कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग। आपका जो सिलेक्शन है आपके याद करने पर डिपेंड करता है, ना कि लिखने पर। लिखने का नोट्स बनाने का सिर्फ यही रोल रहता है कि वो याद करने में आसानी हो जाती है। अल्टीमेटली आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू।